3 दिन से गुस्से में हम काम पे नहीं जा रहे। मेरा बीवी घर में लड़ाई झगड़ा करता, मेरा बच्चा लड़ता, खाएंगे क्या, क्या करेंगे। ये गांव में कचड़ा वाला ठेला चलाते, 7 महीना से वेतन नहीं आया, बोलते बोलते थक गए, इसलिए हम 3 दिन से बंद कर दिए। क्योंकि जवाब नहीं, पैसे नहीं पास में। जी, कितनी सैलरी ऐसे बोल के दी जाती है आप सब? 3000 का महीना बोल के लगाया था। नीतीश जी सरकार आए थे यहाँ, कॉलेज जब उद्घाटन हुआ, नीतीश जी मुख्यमंत्री जी, सुबह से शाम तक हो गया। जब आए, जब मिलने के लिए सोचे तो धक्का मार कर हटा दिया गया। बोलता तुम लोग क्या करने जाएगा, साइड में, उधर साइड में खड़े रहे। क्यों अब पता नहीं क्या हम कहें। हम लोग मजदूर आदमी, डर से कुछ बोल नहीं पाए। मुख्यमंत्री जी थे तब जब धक्का मारा गया आपको? वो तो आए फिर चले गए तुरंत ही, जिस समय धक्के मारे उसके बाद बोला हटो 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 हटो, तो हट गए हम लोग। जब चले गए उसके बाद बोला देखो कहाँ क्या है, नहीं सफाई वफाई करके फिर हम लोग घर चले। फिर ग्लास उठाया हुआ आपने उससे? जी, जब मंत्री मुख्यमंत्री आए तो किनारे, फिर ग्लास उठाया? जी, सारी सफाई फिर आपने ही की? जी, धक्के खाने के बाद भी? जी, मजबूरी में किए क्योंकि हमारा वेतन नहीं दिया जा रहा। जातीय के मुद्दा से हटा दिया जाता है हमें। कौन सी जाति से हैं? हम रविदास हैं। रविदास जाति से? जी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस स्थिति के पीछे जाति एक बड़ा मुद्दा है? इसी मुद्दे से तो धक्का मार कर हटा दिया गया। तो ऐसे ऐसे तो ज्ञानू जी भी बोले थे, विधायक जो हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। हाँ, तो वो उनके पास जाने पर वो चेहरा नहीं चिन्हते थे। आपको पहचानते नहीं? नहीं, हम नहीं जानते भाई। उनका पीओ बोलते थे चेहरा उरा जरा धोखा आना। पीए क्या बोलते थे? चेहरा उरा धोखा आना तब पहचानेंगे सर। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं बाढ़ से, उनका पीए आपसे ये कहता है कि चेहरा धो के आना? हाँ, तब हम बात करेंगे। क्यों? अब पता नहीं उनकी मति क्या है। चेहरे में क्या आपके? चेहरे में हम सही से कपड़े नहीं पहन के गए, फटे पुराने तो पहन के जाएंगे, गरीब है तो। कोई मंत्री नेता आएगा तो सारा दिन भूखे प्यासे लगे रहो, ना तो नाश्ता करने लायक तुम है। अगर नाश्ता के लिए बोलेंगे तो तुम उसे वैसा लायक ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दी भगवा। मैं हूं अमित कुमार। मैं इस वक्त बाढ़ में मौजूद हूं। आपने कहावतों में सुना होगा कि अगर काम नहीं है तो बैठकर मछली मारो, आपने सुना होगा शायद। और यहाँ पे हमारे साथ एक भाई साहब मिले मुझे चलते चलते। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास रोजगार नहीं है, इसलिए मैं मछली मार रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। सच्चाई है ये? सच्चाई है सर, झूठ नहीं बोलेंगे। कचड़ा में काम करते थे नगर निगम में, गांव में ही, उसका भी 7 महीने से सैलरी नहीं है। कौन सा निगम? ये गांव में कचड़ा वाला ठेला चलाते। कौन से गांव में? राना बीघा पंचायत में, बलौर में। 7 महीना से वेतन नहीं आया, बोलते बोलते थक गए। कितनी सैलरी ऐसे बोल के दी जाती है आप सब? 3000 का महीना बोल के लगाया था। 3000 का महीना? जी। 3000 महीना तो मिनिमम वेतन भी नहीं है कहीं बिहार में। और उसके बाद में ड्यूटी भी बढ़ा दिए हैं। कभी 12 बज जाएगा भूखे प्यासे, कभी 1 बज जाएगा। बोलने पे गुस्सा होंगे कि टाइम देना पड़ेगा। 3000 रुपये में कितना समय देते हैं आप हर दिन? इधर बढ़ा दिया 10 से 11, कभी 1 कर देता है, कभी 12 कर देता है। 2 से 3 घंटे हर दिन? हाँ। कोई मंत्री नेता आएगा तो सारा दिन भूखे प्यासे लगे रहो, ना तो नाश्ता करने लायक तुम है। अगर नाश्ता के लिए बोलेंगे तो तुम उसे वैसा लायक ही नहीं। ये बताइए हमको, मंत्री विधायक जब कोई पंचायत में आता है तो किस तरह सजाया जाता है, कितनी सफाई उस दिन कराई जाती है? हाँ, तो उस दिन पहले से हम लोग तैनात रहते हैं वहाँ पे, सारी जो सफाई कर्मी है। पहले बता दिया जाता है कि आज मंत्री जी आने वाले? हाँ, उसके बाद वहाँ लगे रहते हैं। जिसे कहीं पे गिलास फेंक दिया, कहीं पे कुछ फेंका तो उसको उठा के डब्बे में डालना। और महीने में 3000 रुपये? जी। और फिर इसके अलावा क्या, इसके अलावा क्या काम करते हैं? इसके अलावा टाइम कौन रखेगा? 10-11 बजे पर मुझे मजदूरी पे कोई नहीं रखेगा। काम भी करने जाएंगे तो 8 बजे टाइम चाहिए उसको। मतलब आप ऐसे बीच के समय में कि दूसरी जगह काम भी नहीं कर सकते? नहीं, कोई रखेगा ही नहीं सर, कौन रखेगा? और समय पे वो भी 3000 रुपये नहीं। पंचायत राना बीघा? जी। गांव कौन सा हुआ? हमारा गांव बलौर हुआ। बलौर? हाजीपुर बलौर, पंचायत राना बीघा। और ये सब डिवीजन बाढ़ है। जी। तो ये तस्वीर है। मैं बात कर रहा था कि जब काम ना हो तो मछली मारी जाती। मैं फिर मछली पे आता हूँ। कौन सी मछली निकलेगी आज? निकलेगी वो तो गारंटी नहीं है सर। पानी में कौन सा मछली आएगी नहीं आएगी, वो तो भगवान के उद्देन है। तो कितने घंटे मछली मार रहे हैं आजकल? तो आजकल ड्यूटी इधर नहीं जा रहे हैं गुस्से में 2-3 दिन से। तो 2-3 दिन से 2 टाइम आते हैं, सुबह मॉर्निंग में आते हैं और शाम के टाइम 4 बजे। कितनी मछली निकल जाती है? कभी सुबह 3-4 मछलियाँ निकलता है, घर चले जाते हैं। फिर शाम को 2-3 निकला बस। मतलब 1 kg के लगभग? नहीं, उसके अंदर ही है।
तो ये फिर बेचते हैं या फिर घर में ही खाते हैं? नहीं, घर में ही खाते हैं। तो फिलहाल खाने का जुगाड़ मछली मार के हो रहा है जी, आपका, जी। इसलिए क्योंकि पंचायत वालों ने पैसे सफाई कर्मी नहीं दिए आपको। जी, तो ये सफाई कर्मियों की हालत है। बहुत दावे किए जाते हैं स्वच्छता अभियान, ये तो स्वच्छता अभियान को लेकर खूब बोला जाता होगा, यहाँ साफ रखिए। बोला जाता है साफ, तो पूरा राना बिघा मंदिर से लेकर रोड तक कर दिए। लेकिन पैसा आपको ही नहीं मिला। जो काम नहीं करने का वो भी कर दिए, लेकिन पैसे के लिए कल आएगा, परसों आएगा, कल आएगा। ज़्यादा तुम बोलता है। मतलब सही बोलो तो ज्यादा बोलते हो। जी, तो हमारा भी बीवी बच्चे हैं ना, कितने बच्चे? क्या खाएगा? 4 बच्चा हुआ, 2 प्राणी हुए। 6 लोग टोटल परिवार। जी, माता पिता भी हैं? हाँ हाँ, माँ है, पिता नहीं है, माँ है। तो ये 7 लोगों की जिम्मेदारी उठाने में 3,000 रुपए की जिम्मेदारी, और वो भी पैसे समय से नहीं आता। 3,000 में हो कैसे जाता है फिर बाकी कैसे क्या पूरा? करे, आओ इधर उधर अगर मजदूरी गांव में मिलता है, जिसे कटनी का समय आ गया, गेहूँ हो गया, धान हो गए, सब समय निकाल के करते हैं तो वही पेट चलता है। ये सच्चाई है। जी। आइए, मछली निकली कि नहीं एक बार देखिए तो सही। कितना समय लग जाता है अमूमन? मछली भी चारा डालने के बाद भी मछली को आने में समय लगता है नहीं? तो देखिए अभी निकालने की कोशिश है और ये मछली आई नहीं है। ये इसको देखिए तो निकला क्या? तो यहाँ भी देखिए बंसी ऐसे ही है। और आपने भी लगाया हो बेटा? आपकी भी बंसी है? हाँ। तो आई मछली? अभी नहीं है। कैसे पता चलता कि फंस गई मछली? डुबा लेता था गुल्ला, क्या होता है? गुल्ला डुबा लेता था, फंस जाता। जो आगे का हिस्सा डूब जाता है तो मतलब कि मछली मिल गई। हाँ। नीतीश जी सरकार आए थे यहाँ, कॉलेज जब उद्घाटन हुआ, नीतीश जी मुख्यमंत्री जी, तो उसमें रोड वोड सफाई करके फिर अंदर गए। अंदर ये पॉलिटेक्निक जो पीछे बाढ़ का पॉलिटेक्निक है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जी, उसी के बारे में। उससे अगर साफ सफाई करके सुबह से शाम तक हो गया, जब आए, जब मिलने के लिए सोचे तो धक्का मार कर हटा दिया गया। बोलता तुम लोग क्या करने जाएगा, साइड में, उधर साइड में खड़े रहे। क्यों अब पता नहीं क्या हम कहें। हम लोग मजदूर आदमी, डर से कुछ बोल नहीं पाए। आपको लगता है कि जाति भी बड़ा मुद्दा होता है इस इलाके में? जातीय के मुद्दा से हटा दिया जाता है। कौन सी जाति से हैं? हम रविदास हैं। रविदास जाति से। जी, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस स्थिति के पीछे जाति एक बड़ा मुद्दा है? इसी मुद्दे से तो धक्का मार कर हटा दिया गया। तो सफाई तो बड़ी अच्छी लगती है जब आप करते हैं गांव की, तो सब उस पे चलते हैं, बहुत अच्छी सफाई। हाँ ये तो सब आपके कंधे पे चल रहा है। जी, लेकिन समय से पैसा नहीं मिल पाता। अब बोल लेते हैं तो बोलता है ज़्यादा तुम बोलता। सही बोलते हैं तो ज्यादा बोलते हैं। हाँ, जो चुपचाप रहना ही ठीक है। तो मुख्यमंत्री जी थे तब जब धक्का मारा गया आपको? वो तो आए फिर चले गए तुरंत ही, जिस समय धक्के मारे उसके बाद बोला हटो 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 हटो, तो हट गए हम लोग। और भी लोग थे आपके साथ? हाँ, बहुत लोग थे। तो सभी सफाई कर्मी को हटाया गया था? जी, बोला की बात है, जुलाई की? वो तो याद नहीं है हाँ, कुछ महीने पहले जी, पॉलिटेक्निक का उद्घाटन। जी, तो हम लोग को साइड कर दिया गया। हम लोग साइड में बैठे थे। जब चले गए उसके बाद बोला देखो कहाँ क्या है, नहीं सफाई वफाई करके फिर हम लोग घर चले। फिर ग्लास उठाया हुआ आपने उससे? जी, जब मंत्री मुख्यमंत्री आए तो किनारे फिर ग्लास उठाया? जी, सारी सफाई फिर आपने ही की? जी, धक्के खाने के बाद भी? जी, मजबूरी में किए क्योंकि हमारा वेतन नहीं दिया गया। इसके लिए धक्के खा के भी चुप रहे, फिर भी वेतन नहीं है? नहीं, तो इधर 3 दिन से गुस्से में हम काम पे नहीं जा रहे। मेरा बीवी घर में लड़ाई झगड़ा करता, मेरा बच्चा लड़ता, खाएंगे क्या, क्या करेंगे, इसलिए हम 3 दिन से बंद कर दिए। क्योंकि जवाब नहीं, पैसे नहीं पास में। जी, हम लोग मजदूर आदमी, नहीं रोजगार के वजह से नहीं रोजगार है, अभी तो आए हम डंटा लेकर मछली मारने, क्या करें। अब तो सड़क पे जाकर डकैती नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, कोई सर जा रहा है तो उनको लूटपाट नहीं करेंगे। घर बैठे बैठे मन नहीं लगा, बंसी लेकर चल दिए। कहा जाता है कि रोजगार बहुत ज़्यादा बिहार में दिया गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तकरीबन 20 साल 2 दशक से रहे। आपकी ज़िंदगी बदली क्या? कहाँ बदली, बदलता तो मछली मारने आते, बदलता तो कचरा भी फेंकते, गेहूँ तो उसका भी पैसा नहीं मिलता। ID कार्ड भी दिया तो उसमें भी सरकारी मोहर नहीं है। सरकारी मोहर नहीं? जी, हमारा ही आधार कार्ड का पता लिख के दे दिया इसे, कि कोई मंत्री नेता आए तो लटका के खड़े रहना ताकि देखे कि ID कार्ड है। वो भी नहीं देता था, कितना लड़े तो 6 लोग को दिया। उसमें लिखा क्या ID कार्ड में?
मेरा गांव को पता है, पता है जी, क्या पंचायत। कर्मचारी हैं, क्या कोड है, कुछ नहीं रहता तो अभी दिखा भी दे। और 3,000 बढ़ाने की मांग नहीं की कभी? किए हैं तो बोला बढ़ेगा जब होगा जब होगा। कितने लोग आपकी तरह के काम कर रहे हैं 3,000 रुपए में? हम लोग राना बीघा बलौर पंचायत के 6 आदमी हैं। 6 आदमी और सब 3-3 हजार। जी गांव में गांव में क्या कहीं भी किसी का पेट नहीं पल सकता एक परिवार? नहीं सर, वो भी आज ही पैसा नहीं मिला। मैनेज कैसे करते हैं? वही कटनी बदनी आपको बाबू भैया को मजदूरी करके। लगता है कि कोई नेता के आ जाने से तस्वीर बिहार की बदलेगी? बोले कि हम भविष्य रोजगार हर चीज़ बदल देंगे, हम पर विश्वास रखिए। तो ऐसे ऐसे तो ज्ञानू जी भी बोले थे, विधायक जो हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, हाँ, तो वो उनके पास जाने पर वो चेहरा नहीं चिन्हते थे। आपको पहचानते नहीं हैं? नहीं हम नहीं जानते भाई, उनका पीओ बोलते थे चेहरा उरा जरा धोखा आना तब पहचान- पीए क्या बोलते थे? चेहरा उरा धोखा आना तब पहचानेंगे सर। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं बाढ़ से, जी। उनका पीए आपसे ये कहता है कि चेहरा धो के आना। हाँ तब हम बात करेंगे। क्यों? अब पता नहीं उनकी मति क्या है। चेहरे में क्या है आपके? चेहरे में हम सही से कपड़े नहीं पहन के गए, फटे पुराने तो पहन के जाएंगे, गरीब है तो। अब की बात है ये हो गया बहुत दिन हो गया, जीतने के 2-3 साल बाद। क्या देख के वोट करेंगे इस बार? गला लगाने वाले, हाथ मिलाने वाले, या फिर वो जो ये कहते हैं चेहरा धो के आना? रनिंग देख के करेंगे। रनिंग मतलब क्या? रनिंग जैसे जिसका ज्यादा पर उधर हम उठा लेंगे। मोदी कैसे लगते हैं नेता? मोदी तो ठीक है, वो तो बेचारे लॉकडाउन में अनाज भी दिए। अनाज तो भी मिल रहा है। जी फिर अनाज से सिर्फ वोट दे देंगे या कुछ जिंदगी में और भी चाहिए? जिंदगी में रोजगार चाहिए ना सर। फिर रोजगार के लिए मछली मार रहे हैं, कौन देगा रोजगार को? रोजगार सरकार देगी और कौन देगा। किस सरकार को बनाएंगे? अभी तो बैठे हैं मोदी जी और बिहार में नीतीश जी। बिहार में नीतीश जी। जिंदगी बेहतर हुई फिर? नहीं तो फिर किधर यहीं रहेंगे या कहीं और तो सोचेंगे? कि कचरा फेंक के भी खुश नहीं। तो ये हमारे साथ रंजीत जी थे और रंजीत जी ने जो बताया वो आपने सुना। ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीर है बाढ़ की। बाढ़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कभी गृह इलाका रहा था, कर्म क्षेत्र, जब वो यहाँ से लोकसभा के सांसद थे। अभी भी बख्तियारपुर बिल्कुल उनके पास का इलाका है और बाढ़ से लगातार उनका जुड़ाव है। बाढ़ उनकी कर्म भूमि रही है। लेकिन क्या बदला तकरीबन 2 दशक में, आपने रंजीत जी की बात सुनकर समझ लिया होगा। बहुत कुछ अब यहाँ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।